गीता का प्रथम अध्याय है विषाद योग। गीता विषाद अर्थात निराशा से प्रसन्नता की ओर प्रेरित करती है। मनुष्य चाहे कितना भी निराश हो जाए, वह प्रसन्नता ही मानव की मूल वृत्ति है और यही मानव का सहज स्वभाव है। चाहे जीवन में कितनी निराशा हो, पुनः हमें सहजता की ओर लौटना ही पड़ता है। अर्जुन के विषाद का विशेष वर्णन होने के कारण इस अध्याय का नाम भी विषाद योग पड़ा। भगवान श्री राम विषाद योगी हुए। उनको निमित्त करके गुरु वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था और उसका नाम पड़ा था योग विशिष्ट। और विषाद योगी क्षत्रिय अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और उसका नाम था श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई गीता रूपी अमृत के पान से अर्जुन का विषाद और उसका मोह दूर हो गया और गीता के प्रथम अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अपितु कौरव पक्ष में दुर्योधन के मन में भी भय का वर्णन मिलता है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में अपर्याप्त शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ है आवश्यकता से कम। युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए दुर्योधन भयभीत है। इसी कारण वह सेनापति भीष्म पितामह के पास ना जाकर द्रोणाचार्य के पास जाकर मन की भावना व्यक्त करता है। दुर्योधन को प्रधान सेनापति भीष्म के पास जाना चाहिए था, परंतु परिस्थिति ने उसे गुरु द्रोण के पास ढकेल दिया। पापी हमेशा ही भयभीत होता है। दुर्योधन के पास अधिक सेना बल होने पर भी पाप आत्मा होने के कारण युद्ध में विजय प्राप्त करने की आशा उसे नहीं रही। यद्यपि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली हैं और युद्ध कार्य में काफी चतुर हैं, परंतु हृदय से वो पांडवों से प्रेम करते हैं। इसलिए दुर्योधन अपने पक्ष को दुर्बल और पांडवों को सबल मान रहा है। गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि इसलिए भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। वास्तव में वह दुर्योधन के मन का भय दूर करना चाहते थे। आज हमें विषाद की बात की है, जो अर्जुन के मन में स्पष्ट और कौरवों के मन में भीष्म रूप होते हुए भी अस्पष्ट दिखाई देता है। जय श्री कृष्ण।